हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो टॉपिक हमारे यूथ की, हमारे आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमें आज इस बात की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें समझना होगा कि डिप्रेशन कोई बुरी बात नहीं होती। हमने इस डिप्रेशन को बुरी और बकवास बात बताकर इतना बुरा बता दिया है, लोगों को इतना डरा दिया है कि डिप्रेशन होने के बाद भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि वो डिप्रेशन में है। वो ये सोचते हैं कि नहीं भाई नहीं, मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती, इतनी गंदी बीमारी मुझे नहीं हो सकती। हम डिप्रेशन को इतना बुरा मानने लग गए हैं ना कि हमें भरोसा ही नहीं होता कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ हमें हो सकती है। फिर मैं किस तरह से कह सकता हूँ कि डिप्रेशन कोई बुरा नहीं है? मैं कोई डॉक्टर हूँ? मैं कोई साइकेट्रिक हूँ? नहीं, मैं कोई डॉक्टर, मैं कोई साइकेट्रिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो बंदा हूँ जिसने डिप्रेशन को फील किया है। अपनी लाइफ में वो पॉइंट टच किया है जहाँ पर हम डिप्रेशन को फील करते हैं, जहाँ पर हम लो फील करते हैं। मैंने वो पॉइंट टच किया है और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में आगे भी ऐसे कई सारे फेज आ सकते हैं, ऐसे कई सारी स्टेजेस आ सकती हैं जहाँ पर हमें डिप्रेशन फील होने लगे, हम लो फील करने लगे। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो? अगर हम 12 से 18 घंटे 3 दिन काम कर लेना तो हमारा चौथे दिन हमें बिस्तर पकड़ना पड़ता है, हम थक जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। हम 12 से 18 घंटे 3 दिन काम करने पर इतने हो सकते हैं, तो हमारा दिमाग तो 2400 घंटे काम करता है यार, और हर दिन काम करता है। उसके लिए तो रेस्ट की भी कोई तारीख नहीं है कि आज संडे है तो आज संडे के दिन दिमाग काम नहीं करेगा। नहीं, हमारे लिए छुट्टी के दिन है लेकिन दिमाग के लिए छुट्टी का दिन भी नहीं है। 2400 घंटे काम करता है हमारा दिमाग। फिर आप कैसे सोच सकते हो कि हमारा दिमाग पंचर नहीं हो सकता यार, हमारा दिमाग थक नहीं सकता, हमारा दिमाग कमजोर नहीं हो सकता, हमारा दिमाग बीमार नहीं हो सकता यार? हम किस तरह से इस चीज पर बिलीव कर सकते हैं? और सिर्फ हमारी और आपकी उम्र के लोगों की प्रॉब्लम नहीं है ये हमारे बच्चों के साथ शुरू हो जाती है यार। जब बच्चों के साथ पेरेंट्स अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, उनके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूसमेंट हो जाता है तो बच्चे भी डिप्रेशन फील करना शुरू कर देते हैं। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उनके साथ भी जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, टीन एज में आते हैं। अभी तक क्या होता था कि बच्चे अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ रहते थे। अगर इतने लोग उनके साथ अच्छे से ट्रीट कर लें तो उन्हें डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ हो ही ना। लेकिन अब जब वो टीनेज में आते हैं ना तो वो थोड़े से बाहर की तरफ बढ़ते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, सब बाहर की कॉलोनी के दोस्तों से मिलते हैं। और जब दोस्तों से मिलते हैं ना तब वो कंपेयर करना शुरू करते हैं कि मेरे पापा के पास तो 11 का फोन है, मेरे दोस्त के पास 60 का फोन, मेरे पास बाइक ही नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे दोस्त के पास बाइक है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे दोस्त के पास कंप्यूटर है। फिर वो कंपेयर करना शुरू करता है। उसके बाद आती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा कंपेरिजन का प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम हमारे रोल मॉडल से, हमारे क्रिकेटर से, हमारे फुटबॉलर, हमारे एक्ट्रेस, हमारे ऐसे रोल मॉडल जो अच्छी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनसे हम कंपेयर करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या वाह, लेकिन हमारी ज़िंदगी तो लगे पड़े हैं। हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है। थोड़ा सा एज आगे बढ़ते हैं, हम जब यंग एज में आते हैं तो हमारे करियर के प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हमारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, और एक नया रोना शुरू हो जाता है, ब्रेकअप का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हम ब्रेकअप, हमारे रिलेशनशिप, हमारे करियर के रोते हम ऐसा फील होने लगता है, हम डिप्रेस फील करने लगते हैं, हम लोनली फील करने लगते हैं, हम एंजाइटी फील करने लगते हैं। सब कुछ होने लगता है, सब कुछ होने लगता है। तो डिप्रेशन सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बच्चों की, हमारे टीनेज की, हम सभी की प्रॉब्लम है। पर जब कभी हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हम किसी डॉक्टर के पास मजे से चले आते हैं, किसी डॉक्टर के पास मजे से जाकर के ट्रीटमेंट करा लेते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे किडनी में प्रॉब्लम है, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है, हमारा हार्ट टूट गया, हमारा पेट टूट गया। हम बड़े प्यार से, बड़े मजे से इलाज करा के आ जाते हैं। लेकिन जब कभी हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम आती है ना, हमारा दिमाग थक जाता है, हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है, हमारा दिमाग बीमार हो जाता है, तो हम किसी डॉक्टर, हम किसी प्रोफेशनल की राय लेने नहीं जाते हैं। क्यों यार? आपकी ज़रूरत है, आपकी, जब इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जब आपके दिमाग को ठीक करने के लिए, तो फिर हम इन सब चीज़ों का, हम इन लोगों का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? और अगर आप नहीं चाहते हो ना इन लोगों के पास जाना, तो हमें एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी होगी जहां हम खुद आपस में मिल करके इन बीमारियों को साझा कर सके, इनका ट्रीटमेंट कर सके। और इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन डिप्रेस्ड है। दुनिया भर में 8 लाख से ज़्यादा लोग हर दिन डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं। कई सारे टीनेजर्स हैं जो अपने आप को हार्म करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, कई सारे। हम इंडिया में भी ऐसे कई सारे केसेस देख रहे हैं जहां पर बच्चे डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर रहे हैं। कारण कोई सा भी हो सकता है, वजह कई सारी हो सकती है, लेकिन डिप्रेस्ड होकर के वो सुसाइड कर रहे हैं। तो कोई छोटी बात नहीं है, इस बात पर हमें बात करनी चाहिए, इस बात को हमें मुद्दा बनाना चाहिए। इससे हम हमारे यंगस्टर्स को, हमारे बच्चों को हम बचा सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को। आसपास देखिए ना यार, आपके आसपास ही ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो डिप्रेस्ड हैं, जो बहुत सारे डिप्रेस्ड हैं। हमें बात करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों की बात करी जाए ना तो दोस्त, हमारी जो जनरेशन के लोग हैं ना, हमारी जनरेशन के लोग
हमारी जनरेशन जो पहली वाली जनरेशन आती थी ना, हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन, अच्छा छोड़ो उन्हें, छोड़ो हमारी जनरेशन में अगर आप गांव की तरफ चले आओगे ना, आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि भाई यार आज मेरा थोड़ा सा दिल बैठा बैठा सा लग रहा है यार, मेरा मन नहीं लग रहा, काम में मुझे ऐसा लग रहा है यार थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो क्या करें यार। अरे भाई तू अच्छा लग रहा है तेरे को, तू घर आ, अपन चलते हैं खेत पे, चलते हैं, तेरे को खेत घुमा के लाता हूँ, देख तो सही अपना खेत कैसा बढ़िया हो गया आज, खेत में क्या, चल आजा तेरे को दाल बाटी की पार्टी करके देखते हैं, आजा आजा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और यही जनरेशन जब हमारे गांव, हमारे शहर में आती है ना, गांव को छोड़कर जब शहर आती है ना, तो शहर वाले लोगों को अगर कोई बोल देना कि भाई यार आज यार मेरा थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील हो रहा है यार, थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, सेट सा फील हो रहा है, अरे भाई तू मेरे को फोन मत लगाया कर भाई, मेरे रंडी रोने खत्म नहीं हो रहे, मैं तेरी कहाँ से बात सुनूं यार, तू मेरे को फोन मत लगाया कर यार। लग गए उसकी सारी बातें, उसकी सारा सब, उसका सब कुछ रही गया। हम आपस में ही बातचीत नहीं कर पा रहे यार, नहीं कर पा रहे। और अगर हम नहीं कर पा रहे, हम खुद भी बात नहीं कर पा रहे और हम किसी प्रोफेशनल की भी राय नहीं ले पा रहे, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। सुसाइड्स बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। तो क्या करना चाहिए? कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद डिप्रेस हैं, तो हमें कैसे पता करेंगे? देखो दो तरह के डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, आप देखने को मिलते हैं। पहला तो होता है कि फीलिंग डिप्रेस्ड और होता है सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड देन डोंट वरी, फीलिंग्स आर टेम्परेरी, बट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन देन इट्स अ डिसीज, बीमारी है, इलाज कराना पड़ेगा। और अगर इलाज नहीं कराया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इलाज कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाओ या फिर अपने ही लोगों से बातचीत करो। एक तरीका मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पास ऐसे पर्सनल 3 तरीके हैं जिसके कारण मैंने अपना डिप्रेशन, मैंने अपने लो फील जब मैं करता था तब मैंने उसको उभारा है। मैंने एक्चुअली, मेरे को डिप्रेशन नहीं, मैं लो फील में पहुंच चुका था कि मुझे बहुत अच्छा फील नहीं लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं डिप्रेशन तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन मुझे लो फील हुआ है अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ मैंने देखा है जहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता था, जहाँ पर मुझे लो फील होता था। तब मैंने इन 2 चीज़ों को अपनाया है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। पहली चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। मेडिटेशन का मतलब होता है जब आपके दिमाग, जब आप अकेले होते हो तब आपके दिमाग में हजारों, लाखों, करोड़ों थॉट्स एक साथ घूमते हैं, और मेडिटेशन आपको उन थॉट्स को जीरो पर लाने की कोशिश करता है। आपके हजारों थॉट्स को जीरो पर लाने की कोशिश करता है, आपको जीरो थॉट पर लाने की कोशिश करता है। बेहतरीन चीज़ है, आपके डिप्रेशन पर आपकी बहुत मदद करेगी। दूसरा है व्यस्त रहो, मस्त रहो। आपको कोई पेंटिंग सीखनी चाहिए, आपको डांसिंग सीखनी चाहिए, आपको जो कुछ आपको सीखना है वो सीखने की कोशिश करो। आप जितना व्यस्त रखेंगे, आप जितना लोगों के साथ रहेंगे, आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ पर आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं। अपने दिमाग को ये इंडिकेशन बार बार नहीं दे रहे हैं कि तुम बीमार हो, तुम उसके साथ कुछ नया नया सीखते जा रहे हो, उसके साथ कुछ नया नया करते जा रहे हो, आप बहुत जल्दी रिकवर होना शुरू कर देंगे। और तीसरा जो तरीका है वो खुद के ऊपर अप्लाई करने के लिए नहीं है, वो है आप दूसरों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसको कहते हैं 2-2-2 रूल। 2-2 रूल में होता ये है कि आप 2 मिनट, 2 घंटे या फिर 2 दिन आप लोगों को दे रहे हैं। मतलब अगर आप दिन भर में बात कर रहे हैं ना, तो अपने कोई डिप्रेस फ्रेंड के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, आप किसी के साथ भी डिप्रेस पीपल को देखेंगे तो आप दिन भर में अगर उससे बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 मिनट उससे बात करनी है। और भाई कैसा है यार, क्या चल रहा है, आज यार बड़ी याद आ रही थी तेरी यार, मजा आ गया तुझसे बात करके। तो मतलब उसको इम्पोर्टेंस फील करानी है, इम्पोर्टेंस फील करानी है। अगर आप हफ्ते भर में मिल रहे हो तो उससे 2 दिन मिल लो, 2 घंटे उससे बात कर लो, सिर्फ 2 घंटे बात कर लो। अगर हफ्ते भर में बात कर रहे हो तो 2 घंटे बात कर लो। अगर आप महीने भर में उससे मिल रहे हो तो 2 दिन उससे बात कर लो, 2 दिन उससे जा करके मिलो। और 2 दिन ऐसे मिलो जैसे आपकी जिंदगी में उसके अलावा और कोई है ही नहीं। बस वही है आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी कोई दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है, इससे मिलो, उसे इंपॉर्टेंस फील कराओ, उसे अच्छा फील कराओ। हमें साइकेट्रिक, हमें डॉक्टर के पास अगर नहीं जाना है तो हमें हमारी सोसाइटी क्रिएट करनी होगी जहाँ पर हम अपने आप ही अपनों की मदद कर सकें। मुझे लगा है कि हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा बिखर रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। तो मुझे लगता है कि हमें हमारे लोगों की, हमारे दोस्तों की, हमारे अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।